ये तो नहीं हो सकता है। अगर वोटिंग इतनी बढ़ के आ रही है, 15 से 1.5 दशक से ज्यादा का शिवराज सिंह का राज है, तो ये तो नहीं लगता है कि लोग सड़क पे निकल के लाइन लगा करके शिवराज सिंह को ही वोट देने आएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव की संभावना हो सकती। जी, मैंने केवल एक चीज कही थी, वो रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस को लीड का अंतर काफी करना पड़ेगा। और जो इन्होंने कहा सुनीलम जी ने, उस चीज को खारिज करने के लिए कि ये जो छोटे छोटे दल वोट प्राप्त करने वाले हैं और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले हैं, उसको खारिज करने के लिए कांग्रेस को लीड का जो अंतर है वो काफी बड़ा रखना पड़ेगा। मैंने ये बात कही थी। मेरा अभी भी मानना है और लगातार मानना है कि एज कांग्रेस को है। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि 2018 में भी शिवराज सिंह के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस वही थी जो आज है। मतलब 2018 में तो ज्योतिरादित्य की कृपा से खराब हालत में थी, काफी इतनी बुरी हालत में थी, इतने झगड़े थे टिकटों को लेकर, उसके बावजूद वो लोग सरकार बनाने में सक्षम हो गए। इस बार तो ज्योतिरादित्य भी नहीं है, झगड़े भी नहीं है, तमाम चीजें हैं। इसलिए कांग्रेस की एज भी है और जो स्वीपिंग वाला मामला है उसमें केवल एक एडिशन है कि अगर जीत हार के मार्जिन को काफी बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, 46 सीटें हैं जो पिछले चुनाव में जो 5,000 की हार जीत से हुई है और 10,000 की हार से जीतने वाली भी सीटें भी बहुत कम हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि, और ये जो दूसरे दलों के उम्मीदवार हैं, इन्होंने काफी स्थानों नंबर 2 पर रहे हैं ये, तो इसलिए ये जो इस स्थिति को अगर निपटना है तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि हम लोग 150 पर आएंगे या 140 130 पर आएंगे, तो उनके पास कोई कैलकुलेशन होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी तो 2018 के बाद में बढ़ी है। हम लोग केवल एक चीज की बात कर रहे हैं, वो बात ये है कि लाडली बहना स्कीम का कितना असर पड़ सकता है, वो केवल बात कर रहे हैं। और उसमें भी जो दूसरी बात है कि कुल जो 2 करोड़ 77 लाख महिलाएं हैं, उसमें से आप आधी को दे रहे हैं। अब उस आधी में भी जो खबरें हैं, बहुत सारे जो फायदा है वो ऐसे वर्ग को ले रहा है जो जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है, तो उसका एडवांटेज भी बीजेपी को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी संदेहास्पद है। तो इसलिए कुल मिलाकर जो अपनी जो डिबेट थी उसका मुद्दा सिंह थे। तो शिवराज सिंह के बारे में मेरा ये मानना। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, ये जो इन्होंने कहा वसुंधरा राजे को लेकर जो कहा, ये अगर एक पैटर्न दिख रहा है, अगर आप देखें कि शिवराज सिंह नाराज, वसुंधरा राजे नाराज, गडकरी नाराज, बहुत सारे लोग बीजेपी में इस समय नाराज हैं। क्या हम इन, अगर मान लीजिए कि 5 भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, 3 में तो निश्चित है जो दिख रही है, मतलब मिजोरम में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में तो कोई इशू ही नहीं है। अब बचा मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप क्या मानते हैं? आप नहीं मानते कि ये जो पैरेलल बीजेपी में संगठन खड़ा होगा या पैरेलल चुनौती खड़ी होगी, वो किस तरह की चुनौती खड़ी होगी और नेतृत्व को किस तरह की चुनौती दे सकती है, जो मोदी जी के ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है? मैं इसमें मानता हूं कि शिवराज की जो भूमिका है महत्वपूर्ण मानता हूं आने वाले दिनों में लिए। तो वो ठीक है कि अगर बीजेपी हारती है, जैसे कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का, तो ये जो
बीजेपी के हारने के बाद शिवराज की कीमत और उनका मूल्यांकन शायद और ज्यादा होने लगेगा। हो सकता है मोदी जी खुद उनका मूल्यांकन बढ़ाकर करने लगे, ये भी संभव है। मतलब राजनीति में किसी भी चीज को आप खारिज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। राजेंद्र, एक अंतिम और संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम एकदम नहीं है। नाराज भाजपा जो नारा ही चल रहा था, उसके बावजूद मतलब जो सारी चीजें आ रही, जो वोटों का वो आ रहा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे राजस्थान का हाल, राजस्थान पे बाद में बात करेंगे।